हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इसके पहले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा फिनिश कर लिए। बैक एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। और जितना भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिटवीन क्वेश्चन, वो भी सारे कर लिए। पेज नंबर 6, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 13 का। ओके, अब बैक एक्सरसाइज में हम लोग 11th नंबर तक कर चुके हैं, ठीक है, पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग 12th नंबर पे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इक्वेशन लिखने बोल रहा है, जिसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं डिकम्पोज होने के लिए अलग अलग फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और क्या, सनलाइट के फॉर्म में, या फिर लाइट, सनलाइट या लाइट, किसी भी तरह उसको एनर्जी मिलना चाहिए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट जो है उसको हीट या सनलाइट या फिर लाइट सनलाइट दोनों बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। तो ये लिखा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स बाय सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट सप्लाई करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब लाइट सप्लाई करेंगे या सनलाइट सप्लाई करेंगे, ठीक है, सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में जब थर्मल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको कौन सा बोलेंगे, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही लिखा गया व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट के प्रेजेंस में होगा तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ओके। और जब व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। जब सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन कहलाएगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। और हाँ, इसका एग्जाम्पल भी है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। तो ये ब्रेक होता है CaO क्विक लाइन, ये सॉलिड प्लस CO2 गैस में, ठीक है। उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। वही लिखा गया है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसे होता है, जैसे 2AgCl सॉलिड है, जब इस पर सनलाइट पड़ेगा तो ये ब्रेक डाउन होगा 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस में, और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। H2O2 जो है ये जब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो ये कैसे होगा, 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस, ओके, 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस। When decomposition reaction takes place in the presence of electricity, जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है 2H2 गैस प्लस O2 गैस में, ओके। हाइड्रोजन परऑक्साइड 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस में ब्रेक डाउन हो रहा था, वाटर जो है ये 2H2 गैस प्लस O2 गैस में ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट और मास भी प्रत्येक एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये अकॉर्डिंग, ओके। हम लोग 12 नंबर कर लिया, 13 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यदि लेक्चर देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी का ये सीरीज एक डाल देंगे हम, ठीक है, अभी तक नहीं डाले हैं तो आप लोग देख लीजिएगा।
तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से, ठीक है। और उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो कंपाउंड होता है, दोनों जो है आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दोनों में डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कंपाउंड है, ठीक है, दोनों जो है आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। चाहे आप कैटायन का एक्सचेंज बोल सकते हैं या एनायन का एक्सचेंज बोल सकते हैं, दोनों में ही आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है और मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसमें अपना साल्ट बना लेता है, ठीक है, सॉल्यूशन में खुद आ जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों आयन का एक्सचेंज कर लेता है आपस में। तो वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और साल्ट सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो साल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें जैसे ही मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो वो क्या करेगा, साल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और जो मोर रिएक्टिव होगा वो अपना साल्ट का सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर सल्फेट है, इसका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस जहाँ भी लिखा हुआ है मतलब इसका सॉल्यूशन है। इसमें जैसे ही आयरन को डाला गया, ठीक है, आयरन को जैसे ही डाला गया तो आयरन जो है अपना सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब कॉपर से आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए कॉपर जैसे ही आयरन आया तो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन अपना साल्ट सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो FeSO4 आयरन का सल्फेट एक्वस यानी कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया अब, और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। इसलिए लिखे CuSO4 एक्वस प्लस Fe सॉलिड, Fe आयरन होता है तो आयरन का सल्फेट FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट बाय, दो डिफरेंट कंपाउंड जो है कैसे रिएक्ट करता है, आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये लिखा है इन दिस रिएक्शन टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयन्स ऑफ ईच अदर, आपस में एक दूसरे का आयन एक्सचेंज कर लेता है टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट बनाता है या न्यू कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम का सल्फेट है, इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो गया, सल्फेट जो है बेरियम के पास एक्सचेंज होके चला गया और क्लोरीन जो है वो सोडियम के पास एक्सचेंज होके आ गया, ठीक है। यानी कि आगे जाके बेरियम का सल्फेट बन जाएगा जो प्रिसिपिटेट हो जाता है और NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, इस तरह से एक्सचेंज कर लेगा आयन का और ये बन जाएगा, ये हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट हो रहा है, मतलब ये जो है सॉलिड बन रहा है, इनसॉल्यूबल सॉलिड। प्रिसिपिटेट ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। प्रिसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्यूबल होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट हो रहा है प्लस ये सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है। ये हमारा क्या है, घर में जो यूज करते हैं नॉर्मल सॉल्ट वही है, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन रहा है और इस सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है क्योंकि ये इनसॉल्यूबल हो गया, ठीक है। जो इनसॉल्यूबल होता है उसी को प्रिसिपिटेट बोलते हैं क्योंकि वो घुल नहीं सकता, सॉल्यूबल नहीं है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि मेरा टीचिंग पसंद है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ही अच्छा लेक्चर लेके आती रहूँगी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।